जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी, एमआर और एसएसआर। ये दोनों के लिए दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप किए हो, फॉर्म भरे हो, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, वो सारे डिटेल से बात करेंगे आपको क्लास में। ठीक है, कि रसायन विज्ञान यानी रसायन शास्त्र यानी बोले तो केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नेवी, एसएसआर हो या एमआर हो, ठीक है, उसको दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपका केमिस्ट्री का सेक्शन से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, और जो भी नहीं किए हैं वो जाके कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको थ्योरी क्लास मिलने वाला है। आपसे जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अभी। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तथा पदार्थ के गुण, संरचना, क्रिया, प्रतिक्रिया, उसमें होने वाले परिवर्तनों आदि का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, यानी रसायन शास्त्र कहलाता है। आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर हॉफमैन के अनुसार रसायन विज्ञान को परमाणुओं तथा अणुओं को एक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, हॉफमैन के अनुसार दोस्तों रसायन विज्ञान को यानी केमिस्ट्री को परमाणुओं तथा अणुओं का एक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट जो है, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति जो हुई थी वो मिस्र में पाए जाने वाली मिट्टी केमी नामक मिट्टी से हुई थी। ठीक है, यानी केमिस्ट्री का जो उत्पत्ति हुआ था वो कहाँ पे? मिस्र में पाए जाने वाली जो मिट्टी का नाम है केमी, उसी के नाम पे के आधार पर केमिस्ट्री रखा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों एंटोनी लेवेजियर को रसायन विज्ञान का जन्मदाता यानी पिता कहा जाता है। ठीक है, एंटोनी लेवेजियर को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को पिता यानी फादर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो यह मिस्र में हुआ था। ठीक है, मिस्र में रसायन विज्ञान का जो है जन्म किया गया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे पदार्थ के बारे में। ठीक है, आप कुछ पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि पदार्थ कहते किसको है? सब्सटेंस और मैटर। ठीक है, सब्सटेंस और मैटर के बारे में जानेंगे कि वह वस्तु जो स्थान को छेके या घेरे या ऑक्यूपाइड करे, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज जो स्थान को छेके, घेरे या कुछ भी चीज को ऑक्यूपाइड करे उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, यानी सब्सटेंस कहते हैं, या इसको बोल सकते हैं मैटर। ठीक है, जैसे में दोस्तों आप देख सकते हैं हवा, पानी, गैस इत्यादि, ये सारा चीज आपका क्या है? पदार्थ है, यानी सब्सटेंस है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप बात करेंगे पदार्थों को कितने पार्ट में वर्गीकरण किया गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, यानी पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका भौतिक वर्गीकरण और दूसरा जो है वो आपका रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण में दोस्तों आपका ठोस, द्रव और गैस, ये तीन चीजें जो आती है वो कहाँ पे आती है? वो भौतिक वर्गीकरण के अंदर आता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है वो रासायनिक वर्गीकरण, जिसके अंदर शुद्ध पदार्थ और मिश्र पाया जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण के अंदर दो चीजें पाई जाती है, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। ठीक है, और भौतिक वर्गीकरण के अंदर तीन चीजें पाई जाती है, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, तो यहां से उम्मीद करते हैं आपको ये बातें सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये सारी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और दोस्तों को यहाँ पे हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि वर्गीकरण जो किया गया है पदार्थ को, एक रासायनिक वर्गीकरण, एक भौतिक। तो सबसे पहले भौतिक के बारे में जान चुके हैं कि तीन चीजें होती है, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों रासायनिक विज्ञान यानी रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा जाता है। कहाँ कहाँ पे दोस्तों? तो पहला जो बांटा जाता है वो आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ के अंदर दोस्तों आपको दो चीजें आती है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के अंदर दोस्तों आपको दो चीजें आती है, पहला आती है तत्व, दूसरा आता है यौगिक। ठीक है, और मिश्रण के अंदर दो चीजें आती है, पहला समांग
और दूसरा बिस्मांग। ठीक है, तो यहां से दोस्तों अगर बात करें कि शुद्ध पदार्थ के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है, जो तत्व पाया जाता है, तत्व के अंदर दोस्तों आपको तीन चीजें पाई जाती है, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम इस सारे पॉइंट को आपको बताएंगे कि कैसे और किस टाइप से ये धातु किसे कहा जाता है, अधातु किसे कहा जाता है और उपधातु किसे कहा जाता है। ठीक है, वो सारा जानकारी दोस्तों वीडियो को एंड तक हम बताते बताते आपको बता देंगे कि कहां पे किस चीज का यूज किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों तत्व का वर्गीकरण तीन चीजों में किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे यौगिक को दो भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया दोस्तों आपका कार्बनिक, पहला जो बांटा गया कार्बनिक, दूसरा जो बांटा गया है अकार्बनिक। यानी यौगिक को दो भागों में बांटा गया, पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों यहाँ पे बांटा गया। तो चलिए आगे बात करेंगे कहां पे सबसे पहले तत्व। ठीक है, जानेंगे दोस्तों यहाँ पे कि तत्व कहते किसको है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि तत्व कहते किसको है। तो सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट, वह तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जाता है, तो उसे तत्व कहते हैं, यानी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यह तत्व के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तत्व के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं, यानी तत्व के अंदर जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं उसे क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे कि तत्व के अंदर क्या क्या एलिमेंट है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, यहां पे जानेंगे दोस्तों कि तत्व के अंदर, ठीक है, तत्व के अंदर जो है तीन चीजें पाई जाती है। पहला जो पाई जाती है दोस्तों वो धातु और दूसरा उपधातु और तीसरा जो है अधातु। ठीक है, तो चलिए ये तीनों के लिए दोस्तों एक एक करके क्रमबद्ध से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप नेवी एमआर एसएसआर और दोस्तों नेवी एसएसआर और एमआर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ने का एक ही फायदा होता है, यहाँ जो बता रहे हैं दोस्तों, जो भी टॉपिक बताते हैं वो सारे आपको टेलीग्राम में मिल जाता है पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि आपका भूपर पट्टी में, यानी भूपर पट्टी पर तत्वों को जो सजाया गया वो किस टाइप से सजाया गया, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को सजाया गया, फिर आपका सिलिकॉन का, फिर आपका एल्युमिनियम का, फिर आपका आयरन का। ठीक है, तो यहां से बात कर लेते हैं, जो ऑक्सीजन है वो अधातु के अंदर आता है और सिलिकॉन जो है वो उपधातु के अंदर आता है और एल्युमिनियम और आयरन जो है वो धातु किसके अंदर आता है, वो धातु के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहां से आपको बता चुके हैं कि जो भी भूपर पट्टी पर तत्व कर्म से सजाया गया है वो धातु, उपधातु और अधातु तीनों ही सजाया गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आप क्या है टॉपिक। यहाँ पे दोस्तों बता चुके थे कि आपका भूपर पट्टी पर तत्वों का क्रम कैसे सजाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे भूपर पट्टी पर धातुओं का क्रम। ठीक है, वहां पे देखे थे दोस्तों आपका तत्वों का क्रम, यहाँ पे देखेंगे आपका धातुओं का क्रम। ठीक है, भूपर पट्टी पे तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि भूपर पट्टी पर जो धातुओं का क्रम सजाया गया है, सबसे पहले आपका एल्युमिनियम, फिर आपका आयरन, कैल्शियम और सोडियम को सजाया गया है। ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम को सबसे पहले सजाया गया, फिर आयरन को सबसे पहले, फिर दोस्तों आपका किसका, कैल्शियम का, फिर आपका सोडियम का। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भूपर पट्टी में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो धातु है वो एल्युमिनियम है। क्या है दोस्तों, भूपर पट्टी पे पाए जाने वाला तत्व जो है वो क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा 7.3% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आयरन, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर में आयरन जो कि आपका 4.1% पाया जाता है। उसके बाद आपका कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका सोडियम। तो यहां से आप बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहला में पाए जाने वाला एल्युमिनियम, दूसरा में दोस्तों आपका क्या चीज, आयरन, और तीसरा में आपका कैल्शियम और चौथा में आपका सोडियम। और अदर दोस्तों जितने परसेंट बच गए हैं वो अदर के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसमें सिलिकॉन दोस्तों आपका 26% पाया जाता है, ऑक्सीजन दोस्तों आपका 49.9% पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से आपका भूपर पट्टी में जो है धातुओं को सजाया गया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो यहां से आप बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपका मानव शरीर में तत्वों का क्रम जो सजाया गया है वो कहां पे सजाया गया था। पीछे वाले में देखे थे दोस्तों कि भूपर पट्टी पर तत्वों का क्रम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे मानव शरीर में तत्वों का क्रम क्या। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर आपका कार्बन,
फिर आपका हाइड्रोजन, फिर आपका नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद आपके लास्ट में कैल्शियम। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि मानव शरीर में तत्वों का क्रम जो सजाया गया है वो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ये चार चीजें हैं। ये जो चार चीजें यहाँ पे बताया गया है कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये चारों जो है दोस्तों एक प्रकार का अधातु एलिमेंट है, तत्व है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है दोस्तों वो धातु है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पे धातु, अधातु और उपधातु कैसे पहचानेंगे वो हम वीडियो में बताने वाले हैं आगे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पॉइंट है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो क्या है दोस्तों? वो मैग्नीज है। क्या है? मैग्नीज है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके नेवी एमआर और एसएसआर में, ठीक है। कि पूछा जाएगा दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे, यानी जो जीवित मानव है उसके शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? तो आपको मैग्नीज सही बताना है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक हो दोस्तों, अगला टॉपिक है यौगिक, ठीक है, जिसको हम लोग कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यौगिक दोस्तों जिसको हम लोग क्या सीखते हैं? कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों कि यौगिक कहते किसको है, ठीक है। यौगिक उसे कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि जब 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक साथ अनुपात में मिलाया जाता है तो यह यौगिक का निर्माण कर लेता है, ठीक है। जैसे में दोस्तों अगर हम H2O अगर दोस्तों हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलाएं तो ये वाटर बन गया, ठीक है। तो वाटर जो है वो एक प्रकार का यौगिक है, एक प्रकार का कंपाउंड है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है वह उनका गुण उसमें विद्यमान नहीं होता है। यहां से डिटेल ये पता चलता है कि यह जो तत्वों से मिलकर बना होता है उसका जो उसके अंदर, वो तत्व के अंदर जो विद्यमान होता है, गुण जो होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट जो है यौगिक के सूक्ष्मतम। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें कि पीछे वाले सेक्शन में बात किए थे कि तत्वों के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, उसी प्रकार यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकते हैं बट आपको याद रखना है कि किसको अणु कहते हैं और किसको परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तत्वों के सूक्ष्मतम कण को दोस्तों अणु कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। नेवी एमआर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगर जो भी बच्चे ये क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं। मानव शरीर में यौगिक का क्रम दोस्तों सबसे पहले H2O, फिर प्रोटीन, फिर फैट, अब फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी दोस्तों मानव शरीर में जो यहाँ पे यौगिक को सजाया गया वो कैसे सजाया गया? तो सबसे पहले आपका यानी जल को सजाया गया, उसके बाद आपका प्रोटीन या फैट, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों यहाँ से जान सकते हैं कि आपको आपके शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो आपके शरीर में सबसे ज्यादा दोस्तों आपके शरीर में दोस्तों सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, यानी H2O पाया जाता है, फिर आपका प्रोटीन पाया जाता है, फिर आपका फैट, फिर आपका कार्बोहाइड्रेट। यानी दोस्तों आपके शरीर में सबसे कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बात करें तो यह H2O यानी पानी की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जल के बारे में, ठीक है। H2O के बारे में जान लेते हैं। तो H2O है क्या, ठीक है। H2O के बारे में बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि H2O है क्या, तो यह दोस्तों यह एक यौगिक है, ठीक है। H2O है क्या? तो यह एक प्रकार का यौगिक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों परमाणुओं का अनुपात जो होता है, यानी H2O में जो होता है परमाणुओं का अनुपात, हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट, 2 और 1 अनुपात में आपका होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों परमाणु का भार का अनुपात, परमाणु भार का अनुपात जो होता है 2.8 रेशियो के अंदर आता है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1:4 के अंदर आएगा, ठीक है। अब बात करें परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। परमाणुओं की संख्या को दोस्तों 3 है। अगर दोस्तों परमाणुओं की संख्या H2O में कितने हैं? 3 है। जैसे में H का परमाणु संख्या 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी दोनों मिला के दोस्तों आपका कितना हो गया? 3 परमाणु संख्या हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों तत्वों की संख्या। तो तत्वों की संख्या 2 रखा गया, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसका क्वथनांक यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे यह उबलने लगता है और
केल्विन में बात करें तो यह 373 केल्विन में उबलने लगता है, ठीक है। और र्यूमर में बात करें तो यह 80 डिग्री र्यूमर पे यह उबलने लगता है। अब फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 में आपका यह जो है उबलने लगता है। बात करें दोस्तों यहाँ पे कि इसका जल का हिमांक पॉइंट का है, तो यह 0 डिग्री सेल्सियस पर यह जम जाता है और 273 डिग्री यानी 273 केल्विन पर भी जम जाता है और उबलता कितना है दोस्तों, 373 केल्विन पे, ठीक है। इसका दोस्तों र्यूमर पे बात करें तो 0 डिग्री र्यूमर पे यह जो है बर्फ बन जाता है और फ़ारेनहाइट पे बात करें तो यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे यह जम जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताएं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। H2O से रिलेटेड यहाँ पे H2O से रिलेटेड इतने जितने भी क्वेश्चन बताएं यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा घुमा फिरा के, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे पॉइंट है मिक्सचर, ठीक है। आगे पॉइंट दोस्तों मिक्सचर है, यानी जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं चलिए बात कर लेते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं, ठीक है। चलिए कैसे कहते हैं। मिश्रण के यानी मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए दोस्तों यानी एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हवा, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण, ये सभी जो है मिश्रण है। जैसे में दोस्तों पानी, चीनी, पानी, तो चीनी में दोस्तों आपको पानी मिला दिया जाता है तो यह दोस्तों एक प्रकार का घोल बन जाता है यानी मिश्रण बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हवा भी उसी तरह है, जिसमें दोस्तों हवा भी उसी तरह है, ठीक है। चलिए दोस्तों हवा का जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ पॉइंट के बारे में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दोस्तों यहाँ पे सभी मिश्र धातुएं जैसे पीतल, कांसा, नाइक्रोम आदि मिश्रण है, ठीक है। ये जो दोस्तों पीतल जो है तांबा और टीन से मिलकर बनता है, ठीक है। उसके बाद कांसा जो है ये भी मिश्रण है और नाइक्रोम ये भी मिश्रण है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो होता है दोस्तों वो आपका समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं दोस्तों 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण भी समांगी होता है, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसका एग्जाम्पल का तो चीनी का नमक में विलयन, ठीक है। चीनी का नमक में विलयन एक प्रकार का मिश्रण है। और दोस्तों यहाँ पे अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, दोस्तों ये सारे चीज क्या है समांगी मिश्रण के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं, ठीक है। यानी सभी समांगी मिश्रण जो है वो विलयन कहलाते हैं। चलिए आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है। अगर दोस्तों ये वीडियो में आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि कहाँ पे और किस टॉपिक पे डाउट है, ठीक है। वो सारे डाउट आपको क्लियर करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़िएगा क्योंकि दोस्तों वहां पे इसका PDF आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।